गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब हम डेटा की बात करने वाले हैं। डेटा बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है बिकॉज आज 26 का जो डेटा है बहुत ही अलग टाइप का डेटा है। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा था लास्ट 2 दिनों में, अगर मैं इस डेटा को देखूं, प्रो की बात कर रहा हूं सर स्पेशली, और इन एफ की भी करेंगे और सबकी करेंगे। प्रो ने क्या किया, देखो भाई, लास्ट 3 डेज से भाई ये बाई कर रहे थे, है ना। लास्ट 3 डेज में इन्होंने खरीदा 11%। कहाँ पे पहुंचे सर ये? 34 से कहाँ पहुंचे थे? 45.76 पे। ठीक है, यहाँ पे हम पहुंचे। अब एक बात बताओ, एकदम से 11% के बाद आज इसने एक साथ 6% बेच दिया। ठीक है भाई, देखो मैं आपको बताऊं, समझने वाली बात है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लॉस नहीं करते। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनको लॉस नहीं होता। डेफिनेटली भाई इनको भी लॉस होता है, ये भी ह्यूमन है। ठीक है, और मार्केट ऐसी नहीं है किसी की सगी है, किसी की भी सगी नहीं है। मार्केट मार्केट है। ठीक है, उसको ये पता नहीं है कि ये पैसे वाला है, इसके पास फंड ज़्यादा है, इसके पास नेटवर्क ज़्यादा है, या ये इसके पास पैसा नहीं है। वो मार्केट है, वो अपने हिसाब से जो डिसिप्लिन से चलता है उसको अपना जो है वो पैसा देती है। दूसरी बात सिंपल, जो डिसिप्लिन से नहीं चलता उसको पनिशमेंट मिलती है। अब देखो क्या हुआ सर, इन्होंने मार्केट जो है नीचे आ रही है। अब कहीं ना कहीं इसने क्या बनाया है, 23,800 के आसपास एक छोटा सा टॉप बनाया है, और 23,800 से वापस से क्या हो रहा है, मार्केट 23,500 पे आ चुकी है। अब यहाँ पे अब मैं देखूँ चार्ट पे आपके सामने, और पूरा डेटा को लिंक करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो चीज़ देख रहे हैं वो सिंपल समझने वाली बात क्या है कि हम 23,800 ये हमारा हाई था, यहाँ से हम हाई बनाकर इसको टच किया, फिर वापस क्या कर रहे हैं, नीचे आ गए। ठीक है, कहाँ पहुंचे हैं सर? 23,500 के नीचे आके आज हमने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 23,500 के नीचे आके हमने यहाँ पे आके क्या करा है, क्लोजिंग दी है। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्या हो रही है, नेगेटिव हो गई है। अब देखो, जब ये भाग रहे थे, ठीक है, लगातार ये भाग रहा था, तब प्रो की पोजीशन नॉर्मल सी थी। यहाँ लास्ट 3 डेज में, लास्ट यहाँ से इस दिन और इस दिन, ठीक है, यहाँ पे इसने पोजीशन को बढ़ाया है। स्पेशली इस जगह पे इसने यहाँ पे अपनी पोजीशन को लगभग 4% बढ़ाया था, और इस दिन इसने लगभग 6% बढ़ाया था। ठीक है, अब जब इसने देखा कि यार मार्केट में टॉप सा बन गया है, दोबारा से एक तरह से एक रेजिस्टेंस पे जाके अटक गई है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो उसने क्या करा, अगेन से 23,800 पे जाके अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्या करा है, लगभग 6% जो है सेल कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आप अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक इसने जो बाई किया था, ऑलमोस्ट इसने क्या करा है, वो ब्रेक इवन पर, नॉट मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ब्रेक इवन पर जो है उसने अपना सेल कर दिया। अब एक बात बताओ, मैंने आज शाम को आपको, जिसने भी उस शाम वाला एनालिसिस देखा है, निफ्टी बैंक निफ्टी वाला एनालिसिस जिसने भी देखा है, शाम को भाई वीडियो डाली है, उसको जरूर देख लो। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट को अगर नीचे आना है, समझो बात को, 23,000 के नीचे आना है मार्केट को, तो क्या करना होगा। मैंने आपको क्लियर बोला था कि प्रो बहुत ज़्यादा हैवी एकदम से सेल करेगा अगर 23,000 को से नीचे आना है मार्केट को। अब मार्केट अगर 23,000 के नीचे आ रही है तो प्रो क्या करेगा, सेल करेगा, और प्रो ने आज क्या करा, सेल करा। वही चीज़ हुई है जो मैंने बोला था, 6% भाई एक साथ झटके से सेल किया है। इसका मतलब जो ट्रेंड है, या जिसे बोलते हैं कि डेटा जो है, वो अब कहीं ना कहीं मेरे लिए तो बेरिश हो रहा है। भाई ये डेटा कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, कोई अभी नीचे एक कमेंट भी आया था मेरे पास में कि सर जब प्रो जो है, जब सेल कर रहा था, जब मार्केट भाग रही थी, अब जब प्रो ने बाई किया है तो मार्केट गिर रही है। ठीक है सर, मैं आपको बताऊं, प्रो भी क्या होता है, बहुत चालाक है। ठीक है, एकदम से कलर बदलता है। सिंपल क्या है, देखो ये ट्रेंड कंफर्मेशन कर रहा था कि ट्रेंड कंफर्म है या नहीं। इसने ट्रेंड कंफर्म किया, उसके बाद इसने यहाँ पे बाई करना स्टार्ट किया, इधर बाई किया, इधर बाई किया, इधर भी बाई किया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे एकदम से बिल्कुल तगड़ी वाली सेलिंग स्टार्ट हुई, आज और तगड़ी सेलिंग हुई। इस सेलिंग में इसने क्या करा, ब्रेक इवन पे 6% बुक कर लिया। भाई इस सेलिंग पे इसने बुक करना मतलब क्या है पता है, इसमें बुक करने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये फर्दर गिरावट देख रहा है, और फर्दर गिरावट का मतलब क्या है कि शायद 23,000 भी ब्रेक हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, ठीक है, हमें कोई डरना नहीं है। 23,000 भी ब्रेक हो जाएगा तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारे पास दिमाग पर इतना सा बना के चलना है हमें कि हमारा जो ये पैटर्न है, ये यू पैटर्न ऐसे करके, कप विद हैंडल, या फिर इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, इसे मैं बोल रहा हूँ, ये पैटर्न बना सकते हैं हम। तो इसका जो लो है वही है 23,000 के पास में, इस जगह पे। तो 23,000 तक अगर ये आ रहा है, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, और आपको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बहुत शार्प मूव आया है। ठीक है, और शार्प मूव ऐसे सस्टेन नहीं होते। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक
बहुत प्यारा सा शोल्डर बना के ऊपर जाएंगे और उसका ब्रेकआउट देंगे ना, तो वो वाला जो ब्रेकआउट होगा वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होगा और मार्केट उसके बाद एक बड़ा जो है मूव दिखाएगी। और वो क्या होगा, उस मूव पर हमें कॉन्फिडेंस होगा। ये चीज़ बहुत मैटर करने वाली है। तो ये वाली बात है। यहाँ पे डेटा थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, साफ सी बात मैं आपको क्लियर बताऊं, डेटा हमारा जो प्रो है वो नेगेटिव दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एफआईएस देखूं तो एफआईएस लगातार बाई कर रहे हैं, तो एफआईएस जो है भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे थे, वो अब कहीं पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एफआईएस पॉजिटिव होना ये मार्केट के लिए अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर मैं डीआईएस देखूं तो डीआईएस ने भी आज क्या खरीदा है, 1.14% खरीदा है, तो ये भी अपना मार्केट के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद अगर मैं पब्लिक देखूं तो पब्लिक अपनी न्यूट्रल वाली जोन में चल रही है, बहुत ज़्यादा हैवी बाई नहीं कर रही, तो पब्लिक न्यूट्रल है, डीआईएस पॉजिटिव है, एफआईएस पॉजिटिव है। हमारे प्रो जो है अब थोड़े से नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। मार्केट को ऊपर देखो, सिंपल बताऊं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये 45% से ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। जाएगा तो वापस लौट के आ जाएगा, इसको बैठाना जरूरी है, सिंपल बता रहा हूं। ये मतलब ये ट्रेन में नहीं बैठेंगे तो ट्रेन वापस आएगी, समझ लो बात को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब ये जब बैठेंगे तब मार्केट भागना स्टार्ट होगा, इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बता दूं। सिल्वर 20 ये मैंने आपको क्लियर बोला था, 94.5 का सपोर्ट है। ये चीज़ जिसने वीडियो देखी है वो बढ़िया अपने आराम से आज बहुत अच्छा मूव इसने दिखाया, ठीक है। और मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम भी दिखाया था, जिसको याद होगा, ठीक है, कि मार्केट के अंदर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। और ये वाला फॉर्मेशन भी मैंने आपको दिखाया था, जिसको याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है सर। यहाँ से प्रॉपर वे में मार्केट जो है उसके बाद इसी जगह पे लो बना के लगभग 94.5 का मैंने आपको बताया था सपोर्ट है। 94.5 से अच्छा खासा मूव जो है ऑलरेडी हमारे सिल्वर में दिया, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अपने आराम से 98 तक भी आने वाले समय में जा सकता है। तो ये मेरा बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन ये सपोर्ट जो है ये अच्छा सपोर्ट है 95 का, 94.5 का, इसको आप आराम से मार्क करके रख सकते हो, कहीं इसमें कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही। इधर आप डेली टाइम फ्रेम पर भी आओगे तो यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर ये बनाया, ठीक है, प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बनाया, क्लियर ब्रेकआउट दिया, इसे जो रिटेस्ट यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है और अभी ऊपर जाने के लिए रेडी, और ऊपर का हाई जो है ये भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। अब मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड में बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बना है, देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पर बहुत शानदार गोल्ड में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, ठीक है। तो मैं चाह ही रहा हूँ कि शाम को आपके साथ में डेटा डिस्कस कर ले करूँ, 9:30 10 o'clock के आसपास ये वीडियो आई करेगी डेली, डेटा प्लस में सिल्वर प्लस में गोल्ड, ठीक है। बाकी आपकी कोई और रिक्वेस्ट है, कोई और फरमाइश है, मुझे बता देना, मैं आपको ये सब चीज़ें इसके अंदर और भी इन्वॉल्व कर दूंगा। बस ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर करो। यहाँ पर देखो तो बहुत ही प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ठीक है। ये हमारा रजिस्टेंस, इट्स अगेन अ रजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रजिस्टेंस है, यहाँ एक रजिस्टेंस है, ये भी आपका सपोर्ट है, यहाँ पे आपको सपोर्ट, यहाँ आपको सपोर्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, ये एक ब्रेकआउट हो सकता है जो कि मार्केट को कहाँ तक लेके जाए, हमारे गोल्ड को 75 तक लेके जा सकता है, ठीक है। 75 तक अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो सकता है नीचे की साइड से ब्रेकडाउन आए, नीचे की साइड से ब्रेकडाउन आता है तो हमारे पास 72 का जो है लो लग सकता है। तो इसके लिए हमें ब्रेकआउट पे जरूर ध्यान रखना। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे मिल जाएगा। जो भी ब्रेकआउट होगा मैं आपके साथ वहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।